ओम शांति। आज 11 जुलाई 2026 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हमें निर्भय बनने का मंत्र दिया है। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से हमें बहुत सुंदर गुह्य राज समझाते हैं कि निर्भय कैसे बन सकते हैं। आपको कभी भी डरना नहीं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाबा याद दिलाते कि तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को तीनों लोकों को जानते हो। तुम ही जानते हो कि हम मूल वतन से यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। छोटी सी बिंदी आत्मा ने शरीर लिया, पार्ट बजाना शुरू किया। यहाँ पहले सुख धाम था, धीरे धीरे ये दुख धाम बन गया। अब फिर से सुख धाम में जाना है। उसके लिए बाबा कहते कि तुम बच्चे मुझे याद करो, एम ऑब्जेक्ट को सामने रखो। आपका लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। श्री लक्ष्मी नारायण इतने ऊंच कैसे बने? राजयोग की पढ़ाई से इन्होंने इतना ऊंच पद पाया। दिल दर्पण में देखते रहो। हम काम जीत बने हैं, देही अभिमानी बने हैं। अपना चार्ट चेक करेंगे, उन्नति होती रहेगी। बहुत सुंदर विधि स्व उन्नति की बाबा ने बताई कि तुम्हें दूसरों का चिंतन नहीं करना, अपना चिंतन करना है, अपना परिवर्तन करना है। जब हम दूसरों को देखते हैं तो खुद से दूर हो जाते हैं। जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। बाबा ने याद दिलाया कि तुम बच्चे जो पुरुषार्थ करते हो, इससे तुम्हारी प्रारब्ध बनती है। कई बच्चे पूछते हैं कि ड्रामा बड़ा है या पुरुषार्थ बड़ा है। बाबा ने कहा बच्चे पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है। आपको स्वयं पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है। ऐसे नहीं जो ड्रामा में होगा वो मिल जाएगा। पुरुषार्थ फर्स्ट है। साथ साथ बाबा ने कहा मैं जो तुम्हें पढ़ाई पढ़ाता हूं, इसको धारण कर तुम देवी देवता बनते हो। तुम्हें बाबा का मददगार बनना है। मददगार उसे कहेंगे जो बच्चे पवित्र बनते हैं। पवित्रता की मदद सबसे बड़ी मदद है। इस मदद के द्वारा आत्मा भविष्य ऊंच पद पाने की अधिकारी बन जाती है। आज के दिन में हम बाबा से विशेष रूप से प्रॉमिस करेंगे कि हम दूसरों को नहीं देखेंगे, स्वयं को देखेंगे, स्वचिंतन करेंगे, स्वयं का परिवर्तन करेंगे। अगर दूसरों को देखेंगे तो उनके गुणों को देखेंगे, अवगुणों को नहीं। और दूसरा, चलते फिरते भी याद की खूब मेहनत करनी है। इतना याद करना है कि बाबा के सिवाय कोई याद ना आए। ये महामंत्र अच्छी तरह से प्रयोग करेंगे। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। जो मिले उन्हें भी स्मृति दिलाएं, आप अकेले नहीं हो। शिव बाबा आपके साथ हैं। आप उनके साथ रहें, उनकी छत्र छाया में रहें। विधि पूर्वक एकाग्र होकर हम बाबा की बात सुनेंगे। सुनते हुए एक शुभ संकल्प, जो बाबा ने कहा वो मुझे धारण करना है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरों का नहीं। क्योंकि ड्रामानुसार जो करेगा वो पाएगा। तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरों का नहीं। ड्रामानुसार जो करेगा वो पाएगा। क्वेश्चन है, त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? त्रिकालदर्शी बनने से कौन सी स्मृति आई है? आत्मा को स्मृति आई, हम असल में मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अब बाबा के सम्मुख है। फिर हम साथ में घर जाएंगे। पवित्र बनकर घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है। ये सारा खेल भारत पे बना हुआ है।
ये सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई। गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये गीत किसने गाया? बच्चों ने गाया। क्या कहते हैं बच्चे? बाबा अभी तो आपके गले का हार बनना है, ये शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। बच्चे जानते शांति धाम, वहाँ निर्वाण धाम में बाप और उनके बच्चे रहते हैं। निर्वाण धाम में बाबा और साथ में ज्योति बिंदु आत्माएं रहती हैं। अब बाप घड़ी घड़ी कहते अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ निर्वाण धाम में रहने वाली हैं। फिर शरीर धारण कर 84 का चक्र लगाया। बच्चे जानते हम बरोबर परम धाम निवासी हैं। अब बाबा आए हैं, तुम बैठे हो, देखते हो बाबा सामने बैठे हैं। यहाँ है लौकिक शरीर के संबंध। हम असल में आत्माएं थी, फिर लौकिक संबंध में सुख का दुख का जीवन बिताया। अब तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बनी हो। बाप भी तीनों कालों तीनों लोकों को तुम बच्चे जानते हो। बाप को भी जानते हो, तीनों लोकों को भी जानते हो, साकार लोक, सूक्ष्म लोक, परम धाम, तीनों कालों को भी जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई की याद तो रहनी चाहिए। अभी स्मृति आई, बाबा ने समझाया तुम मूल वतन के रहने वाले हो। अब तुम बाप दादा द्वारा त्रिकालदर्शी बने हो। जानते हो इस ड्रामा में हम मुख्य एक्टर हैं। सारे ड्रामा की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अब है। स्मृति आई, हम आधा कल्प सुख धाम में रहते हैं, वहां रावण होता नहीं। हम आत्माएं पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाती हैं। अब बाबा के सम्मुख बैठे हैं, आपकी श्रीमत पर चलकर आपके साथ चलेंगे। श्रीमत पर चलकर आपके साथ चलेंगे। जितना हो सके आपको ही याद करेंगे। तुम बच्चों को सारा दिन ख्याल में रहना चाहिए, जबकि त्रिकालदर्शी बने हो। ऊंचते ऊंचे भगवान, उनके साथ तुम बच्चे भी ऊंच से ऊंच रहने वाले हो। अब तुम बच्चों को घर की याद आई। हम पवित्र बन अपने परम धाम घर में जाएंगे। पावन बनकर अपने परम धाम निज धाम जाएंगे। बाप शिव की पूजा होती है तो सालिग्रामों की भी होती है। बाबा आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। शिव बाबा के साथ सालिग्राम क्यों पूजे जाते हैं? जिन्होंने बाबा की मदद की, बाबा के कार्य में सहयोगी बने, उनका उसके साथ ही यादगार पूजन के रूप में मनाया जाता है। बाबा कहते इस समय तुम बच्चे बाबा के मददगार बनते हो। आत्माओं को पवित्र बनाने वाला एक बाप है और कोई बना ना सके। अब तुम सारे ड्रामा के खेल को जान चुके हो, समझते हो भारत पर ही खेल बना हुआ है। अब तुम बच्चों को बाबा सम्मुख बैठ के समझाते हैं। हर एक जीव की आत्मा जानती है बाबा ज्ञान का सागर है। जब हमें ज्ञान मिला तो शिव बाबा का परिचय मिला। वो अकेला शिव बाबा रूप में बिंदु है, लेकिन वो ज्ञान सागर है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है, सुख का सागर है। भक्ति मार्ग में उसे बुलाते आए, प्रतिज्ञा करते आए। क्या प्रतिज्ञा की? आप आएंगे, हम आपकी ही मत पर चलेंगे। ये कोई लौकिक संबंध की बात नहीं है। तुम देही अभिमानी बन ये ख्याल रखो, अब हमें बेहद बाप की श्रीमत पे चलना है और उनका ही मानना है। शिव बाबा की ही श्रीमत पे चलना है, उनको ही मानना है। वो तो बहुत सहज समझाते। अब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला। ये ज्ञान तुम्हें यहाँ है। मूल वतन में बाप और बच्चे रहते हैं, वहां ये किसी को पता नहीं रहता। अब तुम बच्चों को बाबा अपना अंत देते हैं, वही ज्ञान सागर है। और कोई सत्संग में ऐसा नहीं कहेंगे कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये तुम जानते हो कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। घड़ी घड़ी तुम्हें कहना पड़ता देही अभिमानी बनो। आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, पार्ट बचाती है। अंडरलाइन करेंगे कि हमें सोल कॉन्शियस बनना है, देही अभिमानी बनना है। देह के अंदर देह को चलाने वाली जो शक्ति है
उसके स्वरूप पर एकाग्र होना है। आत्मा कर्मेंद्रियों से कर्म कराती है, पार्ट बजाती है। आत्मा ने चोला धारण किया, वो एक्टर कपड़े बदलते हैं, तुम आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर शरीर रूपी चोला लेती हो। वह सिर्फ अपने कपड़े बदलते, हम आत्माओं को बाबा फिर से राजयोग सिखाते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो बाबा आया है तो हम बाबा के मददगार बनेंगे। कौन सा प्रॉमिस है? भगवान आया है, हम उसके कार्य में मददगार बनना है। क्या मदद देंगे? स्वयं पवित्र बनना बहुत बड़ी मदद है। उसके कार्यों में तन मन धन सफल करना बहुत बड़ी मदद है। जो मुझे प्राप्त हुआ वो प्राप्तियां दूसरों के साथ शेयर करना, उन्हें भी निश्चय बुद्धि बनाना बहुत बड़ी मदद है। पवित्र बनकर सारे भारत को पवित्र बनाएंगे। हमें श्रीमत पे चलना है। श्रीमत कहती बाबा को याद करना है। जो करेगा सो पाएगा। सब तो नहीं आके पुरुषार्थ करेंगे। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया वही अब करेंगे। अब वापिस जाना है, इसलिए पुरुषार्थ करके पवित्र बनना है। हम आत्माएं मूल वतन की रहने वाली हैं। पहले पहले हम स्वर्ग में आए, फिर सीढ़ी नीचे उतरते गए। बाप समझाते भी भारतवासियों को हैं। भारत में आते हैं, याद भी भारत में करते हैं। आकर के हमें पावन बनाओ। शरीर धारण कर हमें श्रेष्ठ कर्म सिखाओ। शरीर का नाम भी गाया हुआ है, भाग्यशाली रथ। जिस तन में भगवान आते हैं उसे कहते हैं भाग्यशाली रथ। बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूं। पहले भी कहा था, तुम बच्चों को स्मृति आई, बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यही कहा था और कोई भी ये बात बता नहीं सकते। 5000 वर्ष पहले भी मैंने इस शरीर में आके तुम्हें समझाया था। अब तुम बच्चों को कहता हूं आत्म अभिमानी बनो। जैसे नाटक वालों को मालूम रहता है ना, हम कौन सा वस्त्र पहनकर क्या क्या पार्ट बजाते हैं, वो है देह अभिमानी। ये है बेहद की बात, देही अभिमानी बनना है। हम असल में आत्मा हैं। अब हमारा पार्ट पूरा होता है। बाबा सम्मुख बैठकर सब कुछ तुम्हें समझाते, हमें भूल नहीं जाना। बाबा सम्मुख कहते बच्चे मुझे भूल नहीं जाना, माया कितने विघ्न डालती है। बाबा समझाते बच्चे तुम्हें कोई विकर्म नहीं करना। अटेंशन, किसी भी रूप में माया आए, हर बार नए रूप में आएगी। विकर्म नहीं करना, वो माया को पहचान लेना है। मनसा तूफान बहुत आएंगे, अपनी परीक्षा लेनी है। हमारी कर्मेंद्रियां चलायमान तो नहीं होती, काम को जीत सकते हैं। तुम्हारे लिए बहुत सहज है। हम आत्मा हैं और बाबा के बच्चे हैं। पक्का करना है, मैं आत्मा हूं, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। बाबा से योग लगाना है। कर्म इंद्रियों में चलायमानी होना, ये भी देह अभिमान हुआ। तुम्हें कोई से भी डरना नहीं, निर्भय बनना है। निर्भय बनने का मंत्र प्रयोग करेंगे। मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, देह से न्यारी आत्मा हूं। इस स्मृति से निर्भय बन जाएंगे। कहां भी जाओ साक्षियों के देखना है। हम आत्मा हैं। इस खेल को तुम पूरा जान गए हो। ऊंचे से ऊंचा बाप है, ये बुद्धि में आ गया। उनको बिंदी कहा जाता है। निराकार दुनिया में निराकारी आत्माओं का झाड़ है। मूल वतन में सब ज्योति बिंदु स्टार्स हैं, निराकारी झाड़ है। बीज से झाड़ निकलता है, फिर नंबरवार पत्ते आते हैं। ये भी ऐसे है। ऊपर से नंबरवार आत्माएं आती हैं। आत्मा प्रवेश कैसे करती है, निकलती कैसे है, कोई देख ना सके। इन स्थूल नेत्रों से आत्मा को नहीं देखा जा सकता। आत्मा कैसे शरीर में प्रवेश करती है, कैसे वो निकल रही है, इन स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते। अब बाबा समझाते, तुम आत्माएं ही पावन थी, फिर से पावन बनो। बात तो कर्मेंद्रियों से करते हैं ना। आत्मा बिंदी इसमें नहीं होती तो कर्मेंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। छोटी सी बिंदी कितनी पावरफुल है और उसमें सारी नॉलेज है। बाबा ज्ञान सागर है, तो तुम्हें भी बैठ के समझाते, उनमें सारा ज्ञान है। ये भी उनका पार्ट ढूंढा हुआ है। तुम्हारी आत्मा में
84 जन्मों का पार्ट है। तुम सुख दुख का पार्ट बचाते हो। दुख में बहुत तकलीफ लेते हैं। बाबा कहते मैं तो पुनर्जन्म में नहीं आता हूं। तुम 84 जन्म लेते हो, मैं नहीं लेता। मैं तुम्हें बहुत सहज युक्ति बताता हूं, मुझे याद करो। बार बार बाबा अंडरलाइन कराते, मुझे याद करो। छोटी सी बिंदी आत्मा कैसे पार्ट बचाती है। जैसे बीज में सारा ज्ञान है, तो बीज से फिर सारा वृक्ष बनता है। जैसे बड़ का झाड़ होता है, उसका बीज कितना छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा निकलता है। अब देवी देवता धर्म मुख्य है। बाबा कहते इस समय यही देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया। फिर से बाबा देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। आत्मा पार्ट बजाते बजाते थक गई है। कहते हे शांति देवा, ये थोड़ा ही समझते हैं आत्मा शांत स्वरूप है, परंतु आत्मा को कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म तो करना ही है। शांति दो कहते हैं, ये किसी को पता नहीं। शांति धाम अलग है, सुख धाम अलग है। सुख धाम में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, वो है पवित्र दुनिया। वहां शांति तो कोई मांगते नहीं, कर्म तो वहां भी करते हैं, परंतु वहां अशांति नहीं होती। जीवन मुक्ति धाम अथवा शांति धाम दोनों अलग हैं। सतयुग को जीवन मुक्ति धाम कहते हैं, मूल वतन को शांति धाम कहते हैं। सतयुग में जीव आत्माओं को सुख भी है तो शांति भी है, एवर हेल्दी वेल्दी रहते हैं। अब तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहते हैं। दुनिया में ये भी किसी को पता नहीं स्वर्ग क्या है। ये भी बच्चे हैं ना, श्री लक्ष्मी नारायण भी तो बच्चे हैं ना। इन बच्चों को भी सुख किसने दिया? कोई तो सुख देने वाला है। क्या इनका फिर से राज्य आने वाला है? स्वर्ग जरूर रिपीट होगा। स्वर्ग में जब होंगे तो वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि नरक फिर से रिपीट होगा। अभी कहते हो पवित्रता सुख शांति की नई दुनिया फिर से रिपीट होगी। ये तो पुरानी दुनिया दुख धाम है, इसको आयरन एज कहते हैं। नई दुनिया भी तो थी ना, उसे स्वर्ग कहते हैं। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। बरोबर हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं। फिर से कल्प पहले की तरह, 5000 वर्ष पहले की तरह हम देवी देवता बन रहे हैं। ये बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में है, ये तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है। हम फिर से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। बेहद बाप से जरूर वर्षा पाएंगे। ये अच्छी रीति याद करना है। हम आत्माएं वहां रहती हैं, फिर यहाँ आती हैं पार्ट बचाने। ये स्मृति मिली है 84 जन्म कैसे लेते हैं। बाबा समझाते तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्राह्मण बने बिना देवी देवता नहीं बन सकते। पहले पक्का ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जाति पाति की बात नहीं है। ब्राह्मण माना जिसने परम पिता परमात्मा को पहचाना है, जो निश्चय बुद्धि बना है, जिसका खान पान रहन सहन शुद्ध पवित्र है। पहले ब्राह्मण बनना है। बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तुम बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हो। कई पूछते हैं ड्रामा को बड़ा माने या पुरुषार्थ को। समझाया जाता पुरुषार्थ तो जरूर करना है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध कैसे मिलेगी? पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, समझा जाता ड्रामा अनुसार इनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है, पद भी अच्छा पाएंगे। उसका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता है। चलते चलते कोई का कम पद हो जाता है। ब्राह्मणियां जानती, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते फलाना बहुत अच्छा चलता था, आज वो आते नहीं हैं। कहते हमारी बुद्धि में पता नहीं क्या हो गया, बाबा को हम याद ही नहीं कर सकते, बस हम नहीं चल सकेंगे, बड़ी मंजिल है, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। मूल बात है निर्विकारी बनना। विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल इनकी ऐसी अवस्था चली आ रही है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 5 सेकंड के लिए सोचिए, आज मैं बाबा की कौन सी बात अपनाने के लिए तैयार हूं।
जिसमें मेरी उन्नति समाई हुई है। धारणा के लिए सार है, इस बेहद के खेल को साक्षी होके देखना है। कोई से भी डरना नहीं है। निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूं, ये पाठ पक्का करना है। अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है। कोई भी कर्मेंद्री चलायमान तो नहीं होती। काम विकार पर विजय पाई है, देही अभिमानी कहां तक बने हैं। चेक करेंगे देही अभिमानी कहां तक बने हैं। आज का वरदान, एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव, जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए नहीं सुनते, किसी अन्य आत्मा की स्मृति संकल्प स्वप्न में भी नहीं लाते, अर्थात किसी भी देहधारी के झुकाव में नहीं आते। एक बाप दूसरा ना कोई इस स्मृति में रहते हैं, उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक मिल जाता है। ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान हैं, जिन्हें पक्की स्मृति है एक बाबा दूसरा न कोई। ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान हैं। इस लोगों ने अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन फिर बाह्य मुक्ता में आओ। पहले अपने स्वमान में टिककर अंतर्मुखी होकर फिर कार्य करने के लिए कर्म क्षेत्र पर आओ। आज हम अभ्यास करेंगे, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। कुछ पल के लिए इस संसार के खेल को साक्षी होकर देखें। हर एक का पार्ट अपना अपना है। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। सब ज्योति बिंदु आत्माएं अपना बहुत सुंदर पार्ट बजा रही है। मैं निर्भय आत्मा हूं। मेरा बाबा से वायदा है, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। कदम कदम पर एक की श्रीमत पे चलना है, एक को ही देखना है, दूसरों को नहीं देखना। दूसरों के गुणों को देखना है, अवगुणों को नहीं। सबके पार्ट को देखते हुए साक्षी रहना है। मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।